ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗ ਪਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੈਗ ਹੱਲੜੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹੋ ਤੀਜਾ ਪੈਗ ਚੜੀ ਜੋ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਚੜੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋ ਪਿੰਡ 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 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕਰਾ ਦੋ ਬੇਨਤੀ, ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਏ ਬੜੀ। ਹੋਏ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਲੰਡੂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਓਏ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਾਲਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੰਗ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਲਬ ਵਾਂਗੂ ਝੜਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਪੜਦੀ ਸੀ। तो गिप्पी भाजी रोटी खानी है या कल्ली रोटी खानी है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। कल्ली खा लीजिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गिप्पी गरेवाल। मेरी कई बार बात होती है, कुछ पंजाबी में जितने भी फैन फॉलोइंग है आपकी, उनसे बात होती है तो ये कहते हैं गिप्पी गरेवाल पंजाब के सुपरस्टार। जी थैंक यू जी, मैंने बहुत अच्छा लगा जी सुन के। और जो फैंस हैं उन्हीं के चक्कर में तो घूम रहे हैं यहाँ तक। जे फैंस ही ना हो तो किने पूछना हुआ। और जो शुरुआत की मैंने आपसे कि रोटी खानी है या कल्ली रोटी खानी है, वो थोड़ा बताओगे? क्योंकि मुझे तो पता है वो क्या डायलॉग है, किस मोमेंट पे डायलॉग है, लेकिन अगर आप बताओ फैंस को तो। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ? पंजाबी ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ कितने बैठ के रोटी खा रहे? ਢਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। और दोनों को ही अपने पेरेंट्स ने घर से निकाला होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, कल्ली रोटी नहीं खाते, लून भी नाल सीगा। सब कुछ सीखा। तो गिप्पी एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है। देखिए जो मैंने जिनने मेरा दिल लुटिया की बात की, 10 साल हो चुके हैं। 2011-12 के आसपास की वो मूवी थी। इन 10 सालों को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं जी, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें सोची नहीं थी जो इतने टाइम में हो गई हैं। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे याद है कि हम दोनों इकट्ठे आए थे, मैं और दलजीत, मेल करा दे रब्बा। तो उसमें मेरे 6-7 सीन थे, दलजीत का शायद एक ही सीन था, मुझे लगा एक ही सीन था। तो लोगों ने इतना प्यार दिया उसको एक सीन के लिए, मुझे वो 5-7 सीनों के लिए, कि हम दोनों ने फिल्म की जी ने मेरा दिल लुटिया। सो वो इतनी बड़ी हिट हुई कि दोनों तब से लगे हुए हैं। मतलब उसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री का माहौल इतना बड़ा चेंज हो गया, इतने नए आर्टिस्ट आ गए। और फिल्में, मुझे याद है कि अगर कोई फिल्म 10-12 करोड़ का बिजनेस कर देती थी तो ऐसे लगता था कि ये क्या हो गया। तो करते 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 आज इतना बड़ा लेवल हो गया कि मतलब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एक डेढ़ साल तक जहाँ अभी 100 करोड़ के आसपास फिल्म जानी चाहिए। और ये जो तीसरा सुपरस्टार आया पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? शिंदा। हौसला रख। चिंदा बिल्कुल अच्छा देख रहे हैं जी। हम सो एक्साइटेड के लोगों, बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको प्यार दिया। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम लिया उससे। सबको जानता था वो पहले से, सबने, दलजीत ने, सोनम ने, शहनाज ने, अमरजीत जो डायरेक्टर हैं, दलजीत थिंद जो प्रोड्यूसर हैं, बलजीत पाजी, सब ने इतने प्यार से काम लिया उससे कि मतलब वो जब भी वहाँ पे पहुँचता था सेट के ऊपर, वो खूब मस्ती करता था, उसको खूब एंटरटेन करते थे कि वो हैप्पी रहे। सो उसी वजह से आप उसका जो वो चार्म देख रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा रोल था बच्चे से, मतलब इतना लंबा रोल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डेज चाहिए थे। बट टचवुड बहुत अच्छा हुआ। और मैंने जब फिल्म देखी, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे तो मैं इतना खुश हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही वो मूवी देखी है। मतलब जो आप नहीं जानते, जो शिंदा की हम बात कर रहे हैं, वो गिप्पी गरेवाल के बेटे हैं जिन्होंने दिलजीत के साथ हौसला रख मूवी में काम किया। और मतलब उनकी एक्टिंग, मैं ये बताऊं कि दिलजीत को टक्कर दिया पूरी मूवी में। अच्छा गिप्पी, अब मूवी आ रही है पानी च मधानी जी। पानी का मतलब समझ आ गया, वाटर। मधानी का मतलब मुझे समझ आता है। बट मैं थोड़ा सा, मैंने ना अपने, मेरा पंजाब में एक दोस्त है, मतलब उससे कल मैंने पूछना चाहा कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, मधानी वही होती थी ना जिससे हम मक्खन निकालते थे। तो पानी और मधानी का क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ, बेसिकली ये कि ये हमारी से है कि जैसे हम बोल देते हैं कि हम कई बार कुछ ना कुछ चीज़ बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि यार
मान लो कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कुछ लटक रही है चीज़, इधर से पाओ फिर वही चीज़ हो रही है, उधर से पाओ फिर वही, कहते यार ये क्या है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये पानी में मदानी डाल के बैठा है ना। सो मतलब ये चीज़ होता है। तो फिल्म में मेरी जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही चल रही है कि मतलब मैं कभी कुछ करने लगता हूँ, कभी कुछ करने लगता हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई वे आउट नहीं निकलता, कुछ नहीं बनता ज़िंदगी में, पानी की मदानी घूमती रहती है। क्योंकि मैं मेहनत करने से ज़्यादा तीर तुक्कों में विश्वास करता हूँ, शॉर्टकट्स में विश्वास करता हूँ। तो हमने फिल्म में भी यही मैसेज देना की कोशिश की है कि पानी में मदानी डालोगे तो कुछ नहीं निकलना। सो ज़िंदगी में आपको मेहनत ही करनी पड़नी है। सो बेसिकली ये है इसका। आपके शॉर्टकट्स मैंने जट, जेम्स बॉन्ड, डाका सब में देखे हैं आपके सारे जितने भी जो शॉर्टकट रहे हैं। अब प्रभजोत जी से बात करते हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर साहब हैं। पानी विच मधानी, मतलब मैं देख रहा हूँ आज के समय जो लोग मूवीज़ बनाते हैं 2050 की मूवी बनाते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन आप लोग तो एकदम पीछे चले गए। 1980s का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये 1980s का कॉन्सेप्ट है जी, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है किसी ने आज तक कभी इसको नहीं छेड़ा था। और पर लेकिन इसका जो रिस्पांस, और आपने भी ट्रेलर देखा होगा, आपने वो गाने देखे होंगे, जो रिस्पांस मिल रहा है हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि हमने वो इस टॉपिक को हमने छेड़ा है। और इसकी मुश्किलातें भी थी, बट मुश्किलातें इन द सेंस कि सारा अरेंज करना, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड करना, मास्क पहने हुए लोगों ने, और ये चीज़ें सारी अरेंज करनी है। वलायत जाके, वलायत बोल रहा हूँ क्योंकि वलायत ही उस टाइम, हाँ जी यूज़ करते थे, हाँ जी वलायत ही यूज़ करते थे लंदन को। तो वहाँ पे जाके सारा कुछ अरेंज करना ड्यूरिंग पेंडेमिक, दैट वाज द डिफिकल्ट टाइम्स। अच्छा गिप्पी, हमने रिसेंट में ये देखा कि जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं बॉलीवुड मूवीज़ अगर रिलीज़ भी नहीं हुई, एक तो रिलीज़ भी हुई तो उस तरीके से लोग देखने नहीं गए। लेकिन जो पंजाबी मूवीज़ आई, जितनी भी आई, इससे पहले अगर किस्मत 2 की मैं बात करूं, उससे पहले पुआड़ा आई, अब हौसला रखाई, तो वो तो सुपर हिट जा रही है। मतलब ये क्या रीज़न आप देख रहे हो? हमारे पक्के फ़ैन हैं जी। तो ये कच्चे सीखे ये यहाँ से तो यही पता चलता है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो जो कंटेंट है ना, ये लोग कंटेंट को देखने, नो डाउट एक स्टार पावर होती है जहाँ आर्टिस्ट के कुछ लोग फ़ैन होते हैं, जैसे मेरे फ़ैन हैं, वो मेरी फिल्म देखने जाएंगे ही जाएंगे। वो एक लिमिटेड होते हैं, हर आर्टिस्ट के होते हैं, उतने तो लोग जाते ही हैं। बट फिल्म तब चलती है जैसे बाकी लोग भी जाएँ। तो बाकी लोग सिर्फ उस चीज़ को देखने जाते हैं कि जो अच्छा है, जो अच्छी फिल्म है उसको देखते हैं, जो बुरी फिल्म है ऐसा नहीं है कि कभी मेरी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, मेरी फिल्में भी बहुत फ्लॉप हुई, मेरी फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट भी हुई। अब ये तो ना कि मैं बदल गया, मैं तो वही हूँ। वो क्या है कि अच्छा प्रोडक्ट आता है तो लोग उसको देखते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट पंजाबी में इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हम बहुत अलग अलग तरीके की फिल्में बना रहे हैं और हमारा जोर है कि हम कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाएं, और लोग अभी कंटेंट देख रहे हैं। एक फिल्में होती हैं बहुत फिल्मी फिल्में, उन चीज़ों को लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, मुझे भी लगता है, क्योंकि हम 50 साल से वही देखते आ रहे हैं। सो हिंदी में बहुत सी फिल्में वैसी भी बनती हैं, तो पंजाबी में वो सिनेमा कम बनता है। अच्छा, अगर पंजाबी में इंडस्ट्री की बात करूं, 2 सुपरस्टार हैं, दिलजीत दोसांझ और गिप्पी गरेवाल। एमी विर्क भी, अब अगर मैं कहूं तो पिछले 4-5 सालों में उनका भी क्रेज़ काफ़ी बढ़ा है, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, आप 2 सुपरस्टार हैं। पिछले 1 साल में 6 महीने में हमने देखा कि आपके दोनों के बीच में वो बॉन्डिंग लौट आई है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ था? एक बार मुझे याद है गुरदास मान साहब ने भी स्टेज से कहा था कि इकट्ठे रहा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी बॉन्डिंग कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। मतलब बट वो दिखे ही नहीं थे आप लोग साथ में। दिखे तो अब ऐसे है कि देखिए, अब ये जो शूटिंग चल रही थी, जैसे ये वाली शूटिंग थी, तो इसमें शिंदा था, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैं भी 2-3 बार शूटिंग पे चला गया। ऐसे तो मैंने जब पहले अरदास फिल्म शूट की, तो मेरी पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म थी वो। तो दिलजीत कहीं पास शूट कर रहा था, उसको पता लगा कि गिप्पी वाली फिल्म शूट कर रहे हैं एंड गिप्पी डायरेक्टर बन गया है। तो मुझे पता भी नहीं था, वो आया सीधा ही सेट के ऊपर, यार भाई आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, ये वो है ना। बैठे, बातें की, फ़ोटो खिंचवाई, पोस्ट डाली हमने, सब कुछ किया। तो मतलब अभी क्या है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो क्योंकि वक्त ही नहीं होता है, वो अपनी फिल्में कर रहे हैं, मैं अपनी फिल्में कर रहा हूँ, ये तो बाई चांस। बट अदरवाइज ऐसा कभी भी कुछ नहीं था कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन अस, कोई गड़बड़ हुई है जहाँ हम एक दूसरे से बात नहीं करते। इतने साल हो गए, कभी किसी ने मेरे मुंह से एक भी वर्ड सुना हो या कभी दिलजीत के मुंह से एक भी वर्ड सुना हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये तो लोगों को ऐसे ही लगता है। उस दिन दिलजीत ने एक दिन मुझे वो पोस्ट भी भेजी, उसने पोस्ट किया था, उसने एक पोस्ट डाल के फ़ोटो हमारी कि इतने सालों से लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा है कुछ है, और जबकि मेरे और गिप्पी बाजी में कुछ भी नहीं है। आपने कुछ 1 साल पहले के आसपास, मुझे याद है, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आपकी और दिलजीत की एक फ़ोटो शेयर की थी।
हाँ वो मैंने भी शेयर की थी, बट मैंने तो फोटो शेयर की, दिलजीत ने कुछ लिख के भी डाला था ऐसा, है ना। तो वो था जो उसने भी यही चीज़ क्लैरिटी की थी कि यार देयर इज़ नथिंग, और कभी हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, मतलब देयर क्यों किसी बात पे कोई, क्योंकि देखो अभी लोग क्या हो जाता है ना कि जब फिल्में आती हैं, मेरी फिल्म आ गई, दिलजीत की फिल्म आ गई, लोग वैसे ही एक कंपटीशन खड़ा कर लेते हैं, उसके चक्कर में ये चीज़ें छोटी छोटी होने लग जाती हैं। और इंडस्ट्री के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी मेरे पास आके पाजी आप तो ऐसे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, वो अच्छा नहीं है कि मतलब उनकी गुडविल अच्छी हो जाएगी, मतलब मेरे को इस चीज़ से क्या लेना है यार, उसके पास जाके पाजी आप बहुत अच्छे हो, वो अच्छे नहीं है, वो लोग ऐसे करते हैं, बट हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दिलजीत इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, कोई ऐसा नहीं है। कुछ टाइम पहले मुझे याद है आपका एक स्टेटमेंट आया था कि आप और गिप्पी एक मूवी में आएंगे तो एक तो उसका बजट बहुत बढ़ जाएगा और उसके लिए फिर उस तरीके से मूवी की अर्निंग भी होनी चाहिए, आप और दिलजीत अगर आएंगे मूवी में। तो क्या आपको लग रहा है जिनने मेरा दिल लुटिया पार्ट 2 इन फ्यूचर में कभी कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, बट मैं जेन्युइनली बताऊं कि मुझे किसी ने अभी तक, हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। जैसे सलमान और आमिर को किसी ने अंदाज अपना अपना 2 के लिए अप्रोच नहीं किया आज तक। हाँ, मतलब हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। हमें कोई अप्रोच करेगा, फिल्म अच्छी होगी तो हमें क्या एतराज़ है, कुछ ऐसा है ही नहीं। बट रीज़न क्या है कि अगर दोनों को लेके आना है तो दोनों के रोल अच्छे होने चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, प्रोड्यूसर अच्छा होना चाहिए। दोनों को कोई राइट बंदा अप्रोच करेगा, राइट तरीके से फिल्म बनती होगी तो क्यों नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या है कि समटाइम लोग ही नहीं अप्रोच करते, उनको लगता है शायद इनका ये नहीं है, इनका वो नहीं है, इनका वैसे नहीं है, इनका ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि दोनों इतने बिजी हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास भी एक फिल्म खत्म होती है तो 4 फिल्में पहले लाइन अप होती हैं, इधर भी वैसे ही चलता रहता है, वो एक प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो पानिश मधानी का अगर कोई गीत आप अपनी आवाज़ में गुनगुनाना चाहें, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है, शुरुआत तो एज अ सिंगर हुई थी, अब आप एक सुपरस्टार एक्टर बन चुके हैं, अगर कुछ गीत आप गुनगुनाना चाहें। हो पहला पैग पा दो मैनू यारी दे नाम ते, दूजा पैग हल्लड़े कुमारी दे नाम ते, हो तीजा पैग चढ़ी जो कुमारी दे नाम ते, जी दे पिछे खुशी जी चढ़ी, पिंड पिंड हाओ पिंड 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 मुंडे हो करा दो बेनती, जट कोले माया है बड़ी। तो ये तो पानिश मधानी का एक सॉन्ग हुआ जो मूवी आने वाली है। गिप्पी, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको दिल के बहुत पसंद हो, अरदास मूवी से हो, कैरी ऑन जट्टा से, कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत क्लोज हो? मेरे तो बहुत से कोई गाने, एक अगर मतलब पिंड नान के कोई भी, मतलब जो बोलो सुनाता हूँ। आपको जो पसंद है मैं आपसे वो सुनना चाहता हूँ। होए उस कुड़ी दा पपड़ लंडू पटवारी सी, ओए एवें करदा साला लंबड़दारी सी, मैं खंग कोल दी लंघदा सी, ओ बल्लभ वांगू चढ़दी सी, मैं पिंड नानके रहिंदा सी, ओ भूआ कोले पढ़दी सी। तो गिप्पी, बस आखिरी 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपसे ना बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसके जो अगले पार्ट के लिए बहुत इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे कैरी ऑन जट्टा 2 आ चुकी है, 3 के लिए बात होती है, अरदास के आगे पार्ट के लिए बात होती है, मंजे बिस्तरे के लिए भी बात होती है। तो क्या वो सब भी मूवीज़ हैं पाइपलाइन में? बिल्कुल है, और मैं एक बात बताऊं कि मेरे को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से जी। कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं ये कर लूँगा, मैं करना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। और हाँ, जो फिल्में आपने पूछी हैं वो 101% बनेंगी। सबके सीक्वल्स आ रहे हैं? हाँ, सब। सब। गिप्पी, आपका टाइम्स ऑन भारत के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि इससे पहले जिस तरीके से आपकी जितनी भी मूवीज़ रही हैं सुपर हिट रही थी, आपने कहा कि आपकी मूवीज़ फ्लॉप होती है, लेकिन मुझे मतलब याद नहीं कि आपकी आखिरी बार कब कौन सी मूवी फ्लॉप हुई थी, मतलब मुझे पर्सनली नहीं याद। लेकिन हम यही चाहेंगे कि पानिश मधानी सुपर हिट हो, जैसे आपकी आगे की हमेशा मूवी सुपर हिट रहती है। और आगे जो मेरी कैरी ऑन जट्टा, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 मुझे देखने को मिले, मंजे बिस्तरे का पार्ट देखने को मिले, और आगे भी सारी मूवीज़ देखने को मिले। मिलेगी जी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।